अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने इंसानियत की हदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाज़िल फरमाया। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में उम्मत की हदायत का सारा सामान मुहैया फरमाया। सुभान अल्लाह। इस हदायत पर सबसे पहले अमल पैदा होने वाली शख्सियत ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सीरत के मुताल्लिक अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। इंसान की जिंदगी का मियार सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपकी जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। और उस हदायत को जिन्होंने मशअल-ए-राह बनाया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब हैं। सुभान अल्लाह। और आपके सीरत और किरदार का अमली नमूना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलुल बैत है। सुभान अल्लाह। जो फरमाया कि मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इक़रातिही। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहलुल बैत। सुभान अल्लाह। असहाब हो या अहले बैत हो, दोनों का मरकज और महवर ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि कायनात के लिए हदायत का सरचश्मा ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उसवाए हसना के मुताबिक इन दोनों घरों की तरबियत फरमाई। सुभान अल्लाह। इमारत को देखकर कहा जाता है कि इसका मेमार कौन है। कीड़े
मिस्त्री बनाई है यार एक इमारत, तो जिस तरह अमानत से तमीर करने वाले की काबिलियत का पता चलता है, शागिर्द से उस्ताद का पता चलता है कि बड़ा काबिल उस्ताद है जिसके शागिर्द इतने लायक हैं। भगवान के ज़ायका से उसके बनाने वाले की तजर्बाकारी साबित होती है। अंदाजा फरमाओ, जिनका उस्ताद मुअल्लिम इंसानियत है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उसके शागिर्द कितने काबिल होंगे। क्योंकि निस्बत का बड़ा असर होता है। बच्चा को चंगा काम करे थे तो कि अंदर यार चंगे प्यो की औलाद है, गलत कारी करे तो अंदर ये भी इंज सी, प्यो भी इंज नहीं सी। वो सुकून था जहां से सारे मदरसे बने, सारे स्कूल बने, सारे दर्स बने, जहां से तालीम की इब्तिदा हुई, वो मदरसा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा। क्योंकि तरबियत का बड़ा असर होता है, निस्बत का असर होता है, सोबत का असर होता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं हमाम च नहाने वास्ते गया, वो तो साबुन वगैरह तो होते नहीं सन, मिट्टी के ढेलिया का इस्तेमाल, कोई जिसम से मल लैनी, पानी पा लेना। फरमाते ने जो हमाम के अंदर ना मिट्टी का ढेला चुकिया ना, तो मैनू फुल्ला की खुशबू आई, फुल्ला की खुशबू आई। मैं हैरान से परेशान, मिट्टी खुशबू फुल्ला नहीं, तवज्जो है। फरमाते ने फिर मैं उनको पूछ लिया, ये फूलों की खुशबू से मुअत्तर है, ये खुशबू तेरे से कितने पालती। उन्हें मैनू जवाब दिता, जमाले हम नशी दर मन असर का। मैं फुल्लां दी सोबत में बैठी था, मेरे विचों गुलाब का पौधा हो गया, पूरियां पत्तियां निकलियां, फुल निकले, उन्हें ते तेल पैनी कि वो कतरे मेरे से डिगने। जो सोबत हासिल है कि मेरे जो भी फुल्ला की खुशबू आ रही है। जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हुआ
मैं किया वगरना मन होगा हाकम के हसम मैं तो मिट्टी की मिट्टी ऐसी खुशबू होती है ना उस सूबत का असर है, निस्बत का असर है। यार अगर मिट्टी चंद घड़ियां फुल्लां दी खुशबू दे विच रवे ते खुशबू फुल्लां दी आउंदी है ते जिन्हां दियां जिंदगियां सोहबत रसूल चो गुजरियां जिन्ना फरमाने मुस्तफा को बगैर कुछ सुनिया ही नहीं, जिन्ना अपना सीरत के किरदार रसूलुल्लाह की सीरत के मुताबिक ढालिया उन्होंने फिर जमाले मुस्तफा नजर नहीं आएगा। किसे सोबत लई रसूलुल्लाह की सदाकत का ताजदार बन गया। कोई बैठा नबी पाक के कोल अदालत का शाह सवार बन गया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को इतनी बड़ी हुकूमत का शहनशाह अखा जत्र गुजर हजूर खैरियत है, कोई तकलीफ किसे दी थी, कोई वाक़या कोई माजरा फरमान लगे मैनू अज वो गल याद आ गई। बकरियां चारदा सा पिया, एक बकरी विचों निकली भजदी गई मैं भी पीछे पीछे फड़ी नहीं गई। अखीर सख्त कूदे जाके थक के खड़ो हो गई। इस गल से अखा से अथरू पे आते ने उमर तेरा कमाल नहीं, तू भी एक बकरी नहीं सटक सकिया। एक कमाल कमाले मुस्तफा है। अज जमीन ते अड्डी मारे ते डिगिया दुध इंज वापस आता है जिन्हें मझ दिया थड़ा विचों आया। निस्बत रसूलुल्लाह है। इनकी बात दामनी का इनकार रसूलुल्लाह की तरबियत का इनकार है, क्योंकि इन्होंने तन मन धन सब कुछ अपने आका पर कुर्बान कर दिया। ये सोबत रसूल है। कोई अदालत का शाह सवार, कोई सखावत का सरचश्मा, तवज्जो है, और कोई शुजाअत का सरचश्मा जिसकी शुजाअत दी तो पूरी कायनात में छुपाया है। मरद वर्गे इबने बुध वर्गे जिदे कदमां च धौन दे पालक डिग पैन
एक कमाल वो नहीं, पीछे कमाल कमाल मुस्तफा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने ऐसे नगीने पैदा फरमाए, हजूर के हदायत का सब चश्मा है ही नहीं, पर जेड़े तरबियत याफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी अपने अपने जमाने के हदायत का सब चश्मा है। तवज्जो है, ये कमाल कमाले मुस्तफा है जो हजूर को बैठे हजूर के मुताबिक ही खाता, हजूर अलैहिस्सलाम के मुताबिक चले, हजूर अलैहिस्सलाम के मुताबिक लेन देन कीता, अपनी जिंदगी के सारे खतूत नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक कीते, उन्होंने हकानियत पे शक आ सकता नहीं। यार अगर सोबत याफ्ता लाए मुकाम है, जेड़ा मेरे नबी का जुज़ होवे, खूने मुस्तफा होवे, तवज्जो है, नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नस्बी ताल्लुक होवे, इत्थे ते आंदे ने ओ जर्रे जिथे मेरे मुस्तफा करीम आका दा जिसमें पाक है, जिथे हजूर आराम फरमा रहे ने, ते जिने जर्रे हजूर दे जिसमें अकदस नाल मर्ज कीते, मदीने तो भी अफजल, काबे तो भी अफजल, अल्लाह के अर्श तो भी अगर जर्रों का ये मुकाम है तो बताओ खूने मुस्तफा का मुकाम क्या? ऐसे अपनी अपनी दुकानदारियां चलान लई, अपने अपने पैसे कमाने तफरीक बना दी, हजूर की अहले बैत होर ने, हजूर के असहाब होर ने, बिलखसूस खुलफाए राशिदीन जिन्हां दी सीरत ते किरदार नबी पाक की जिंदगी के मुताबिक है और उन्हां मोहब्बत का इजहार किवें कीता। सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन पूछने लगी, अब्बा जी मैं नहीं जो तुसी भी मौजूद हो तो जनाबे अली भी मौजूद हो, तुसी हज़रत अली का चेहरा तकते रहते हो। फरमाया पुत्रा मैं आप नहीं तकता, एक नबी का फरमान याद आ जाता है, अली का मुखड़ा देखना इबादत है। मैं चेहरा एवं नहीं वेंदा, मैं ते इबादत कर रहा हूं। ऐलाने बनाया नबी अलैहिस्सलाम ने मुकामे ज़मीन के अंदर जो फरमाया ना, मन तुम तो मौला फहादा अली मौला, तो फिजा के अंदर बाजू शहनशाह बना
बंद किया। और अली की मौलाई का ऐलान होया ना, सब तो पहला जिन्हें मुबारक दी सब तो पहला जनाबे अली को जिन्हें मुबारक दी वो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब या अली आज जेड़ी सनद तेनू मिल गई है ना मुस्तफा की बारगाह चो, सुभान अल्लाह, ये सनद तेरा ही हक सी। सनद जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाते हैं, फरमाया अली आज तो तू मेरा भी मौला है। आज तो और तफरीक और इख्तिलाफ पैदा करके उम्मत को लड़ाने की कोशिश न कर, बेस बना के सहाबा के अहले बैत को अपनी दुकानदारी न चुका। की फिक्र ते सोच कल भी इकट्ठी सी ते हुण तक उन्होंने मनन वालियां दी भी इकट्ठी। सुभान अल्लाह, तकबीर, साहब के नाम पर के माना भी बरखंदा कौड़े मुस्तफा छोड़ो बरखंदा पैमाना भी कौड़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसमें तू डंडी ना मारे ते गल ते सारे दे सामने बादशाह ने किदा की मुकाम है। काश कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुकामात का तयन किया जाता, जाती राय को दाखिल ना किया जाता, अज जेड़ी इफ्तराक की लड़ाई झगड़े की सूरत कभी पैदा होनी नहीं। असा हर एक के मुतल्लक अपना अपना म्यार कर लिया, जेड़ा असल म्यार सी उसको पीछे हट गए। खुदा की कसम हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ओ करीबी असहाब जिन्ना दिया तारीफा मुस्तफा ने की किया और रसूलुल्लाह की ओ अहले बैत जिन्ना दी तारीफ मुस्तफा भी करे तो मुस्तफा का खुदा भी करे। सुभान अल्लाह, इन्हू शर्म ही नहीं आती। यार उन्हां थावां ते साह उच्चा लैना भी बेअदबी समझिया जाता है। जी जाए के उन्हां पाक हस्तियां ते खता दे लफ्ज बोल के ते तोबा लाइया जान। तवज्जो है यार, भाई ज़की है अल्लाह के रसूल की सिफत है ना, जेड़ा रसूल अपने घर वालियां नूं पाक नहीं कर सकिया, सुन लो वो 1450 साल बाद सानू की पाक करेगा जी। जेड़ी अल्लाह के रसूल
असहाब की तरबियत ना कर सके तेरे बकौल वो इन्ने 100 साल बाद साड़ी तरबियत की होगी। गल करन लगिया पहलो सोच ले जिदे मुतल्लक गल वो जात की है वो हस्ती की। इत्थे ते भैड़े प्यो नूं भैड़ा नहीं आख्या जाता, बाप है। भैड़ी मां नूं भैड़ी नहीं आख्या जाता। सुन लो मैं जिन्हों लकब मेरा मुस्तफा उम्मे अभी हादा देने और पूरी कायनात के वाक़े में फर्क है रसूलुल्लाह का एहतराम करना। वो अकीदत कोई नहीं जिले के एहतराम कोई नहीं। सुन लो मैं हजूर दे असहाब ने भी कोई अगर बारगाह मुस्तफा के अंदर कोई गल पेश करनी है ते एहतराम ते इज्जत दे तकाज़े नूं सामने लाके समझो है। और बाद नूं कई दिन गुजर जाने एक ने दूजे नूं आखना यार तू जरा करीब है तू गल कर, दूजे आखना नहीं तीसरे होता तू गल कर। क्यों? अगर एहतराम का दामन हाथ विचों छुट गया ते ना कोई नमाज रहनी है, ना रोजा रहना है, ना हज ते ना ज़कात। ये तेरी इल्मियत की ते हकीकत ही कोई नहीं ना। फिर वो नमाज़ां सुहाबा दियां ओ अमल ते नेकियां रसूलुल्लाह दी असहाब दियां। जे अगर तो ईद दा थोड़ा जिहा पहलू निकले ते उन्हां दियां नमाज़ां ज़ाया हो सकदियां ने। तेरी मेरी हसीयत की सुन लो कई दिन गुजर जाने नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च कोई गुजारिश कर समझो है। ओ नफूसे कुदसिया जो तरबियत याफ्ता है साथे मुस्तफा की, सुभान अल्लाह। ओ नफूसे कुदसिया जिन्होंने सबक लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट, ना उनके ईमान में शक है, ना उनकी तारत में शक है, ना उनकी असमत में शक है। वो कायनात के लिए मशअल राह है। बल्कि अतायत अल्लाह ने हर मुसलमान से वाजिब करार दी थी। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु फरमाया मेरी सुन्नत ये मेरे बाद आने वाले जड़े ने उन्हां दी सुन्नत। ये क्यों आ गया? उन्हां दी सुन्नत सुन्नत मुस्तफा है। तो मैं तुम ते अमल करना है। लिहाजा अपने म्यार ना रख फलाना आगे ते फलाना पीछे ते फला बराबर। सुन लो मुकाम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता की, इसलिए कि वो हर बादशाही का मालिक फिर अगो जिन्हों चाहे जिवें दी बादशाही दे। सुन लो
इल्म भी एक बादशाही है, अमल भी बादशाही है, तकवा भी बादशाही है, सखावत भी बादशाही है। तवज्जो है। और रब दी मर्जी, किसी नूं वलायत दा कोई दर्जा, किसी नूं वलायत दा कोई दर्जा, किसी नूं वलायत दा कोई। रब रसूल दे कम्मां च दखल ना दे, माशरे दी इस्लाह दे काम कर, यगानगत ते भाईचारे ते काम कर, इत्तेहाद ते काम कर। बड़ा लड़ लिया कौम ने, बड़े सिर लाए, बड़िया धमाके हुए, बड़िया मुसीबत उजाड़िया, दरबार दिया बेमतियां हुई, बकाए इस्लाम और बकाए पाकिस्तान के लिए हर बंदे को खड़ा हो जाना चाहिए। फिरके हैं, फिरके रहेंगे, फिरके मौजूद नहीं, पर दीन बचिया तो फिरका बच रहा है ना। दीन की कोशिश कर, तेनू इन्हां दे मियार परखण दी तय मिलदा है। तो किसी को नमाजी बना, वो किसी को झूठ छड़ा, किसी को जहीरा दोषी, मिलावट, कितनियां माशरती बुराइयां ने। कभी तौफीक नहीं हुई कि इस्लाह माशरा की काम करिए। याद रख, अगर माशरा सुधर गया तो सारे बुरान खत्म हो जाएंगे। हक वाले ने हक नूं पहचान लिया, उन्हें जिदा होया ना खो लिया, जिदा हक गया उन्हें खो लिया, अड़क कर लिया। जिदों हक वाले का हक सियाण जाएगा, दुनिया में कामयाब हो जाएगी, आखिरत में कामयाब।